2 महीना हमारे देश की सरकार सोई रही और तब हमारी कोई मदद नहीं की। आज हमको बोलती है कि 5 किलो अनाज देंगे, हम 5 किलो अनाज खा के क्या करेंगे। हम बोलते हैं सरकार के आ जाए जो हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको 20 किलो अनाज देंगे और हमारे साथ में सिर्फ जीवन व्यापन 10 दिन करके देखे कि हम किस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आज हम मजबूरी हालात में अगर गाँव निकल रहे हैं तो हमारा जगह जगह वीडियो बनाया जा रहा है कि हम कैसे अपने पैदल जा रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, बैग पे सुला के लेके जा रहे हैं, कोई रेड़ा खींच रहा है, कोई बैल बन के जा रहा है। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ कार्रवाई शुरू कर दी है। समस्त देशवासियों से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा के जहां के भी गरीब मजदूर लोग हैं, अपना धैर्य संयम बना के रखो, क्योंकि ये सरकार हमारे विषय में अगर कुछ सोचे या ना सोचे, पर हमको अपने आप से सोच के चलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार हमारे प्रति कुछ भी नहीं सोचती है। आज हमारे देश की वित्त मंत्री 3 दिन से सारी योजनाओं को लागू कर रही है कि हम देश में गरीब मजदूरों, किसानों के लिए, जो हमारे उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, MSC के लिए, सारे बिल्डरों के लिए सब कुछ किया, पर गरीब मजदूरों के प्रति उसने एक बार भी नहीं बोला कि आज मैं गरीब मजदूरों के लिए आर्थिक तौर पे क्या मदद मैं करूं। और गरीब मजदूरों के हिस्से में क्या आया, 5 किलो का अनाज। आज 2 महीने बाद बोलती है कि जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी मिलेगा 5 किलो अनाज, जिसके पास नहीं है उसको भी मिलेगा। हम कहते हैं कि अगर यही सरकार जो आज हमको कल परसों में हमको मतलब ये कह रही है कि 5 किलो अनाज मिलेगा, यही सरकार हमको 2 महीना पहले बोलती, आज हम अपना पलायन गांव की तरफ नहीं करते। अगर हमको खाने पीने को मिलता, आज हम मजबूरी हालात में अगर गांव निकल रहे हैं तो हमारा जगह जगह वीडियो बनाया जा रहा है कि हम कैसे अपने पैदल जा रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, बैग पे सुला के लेके जा रहे हैं, कोई रेड़ा खींच रहा है, कोई बैल बन के जा रहा है। पर आज हमारी परिस्थितियों को कोई समझने वाला नहीं है। अभी आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाना चाहते हो? मैं उत्तर प्रदेश निवासी हूँ, मैं लुधियाना में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश जाना चाहता हूँ। तो ये ट्रक जो लेके जा रहे हैं आप, हिमाचल का ट्रक है, हिमाचल नंबर, हिमाचल का ट्रक है। मैं इस वजह से मैं यहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रक को अगर यहाँ रोका गया, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी भावना नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे गरीब प्रवासियों मजदूरों की भावना है कि आज हम जहाँ जिस स्तर पे फंसे हैं, हमारी मदद करने वाला नहीं है, उस पर सिर्फ राजनीति होती है कि हमने गरीबों के लिए किया। अगर ट्रक को मान लीजिए किसी भाई बंधु ने या आपके माध्यम से रोका गया कि हम किस मजबूरी हालात में जा रहे हैं, आप लोग का भी धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे प्रति इतना सोचा है कि सरकार को दिखाने की कोशिश की है। अभी आप जा रहे हैं यहाँ से, क्या ट्रक की परमिशन है इनके पास जाने की? अगर मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए हिंदुस्तान की धरती ऐसी है कि जहाँ हर एक दूसरे की मदद की जाती है, अगर कोई मदद तौर पे कोई जिस पे ट्रक पे अगर ये परमिशन लिखा हुआ है कि जहाँ से चलना होगा, जहाँ इसकी मंजिल है, अगर वहाँ तक किसी गरीब मजदूर प्रवासी को अगर ये अपने ट्रक में लेके जा रहा है तो हम ड्राइवर, गवर्नमेंट का भी नाम अगर कुछ भी ना लिखा हो, अगर इस बंदे को मैं सलाम करता हूँ कि जो पैदल अपने गांव को पलायन कर रहे थे, अगर उनको थोड़ा सा सहारा दे दिया तो हम ट्रक ड्राइवर के ऊपर कोई अन्यथा आरोप नहीं लगा सकते। कितने पैसे ले रहे हैं ये? वो पैसे वाली बात अलग की बात है, क्योंकि हर बंदा आज की डेट में इतना परेशान है कि अपने पेट को भरने के लिए किसी से भी कुछ भी मांगता है। जैसे कि आज मैं परेशान हूँ, मैं सरकार से बोलता हूँ कि मुझे आर्थिक तौर पे कुछ मदद कीजिए। आज सरकार हमारी मदद करने की बजाय हमको बोलती 5 किलो अनाज देंगे। 2 महीना हमारे देश की सरकार सोई रही और तब हमारी कोई मदद नहीं की। आज हमको बोलती है कि 5 किलो अनाज देंगे, हम 5 किलो अनाज खा के क्या करेंगे। हम बोलते हैं सरकार के आ जाए जो हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको 20 किलो अनाज देंगे और हमारे साथ में सिर्फ जीवन व्यापन 10 दिन करके देखे कि हम किस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं ASI गुरबचन सिंह थाना जोधेवाल तो ड्यूटी आ सर एक ट्रक जा रहा हिमाचल नंबर गड्डी है, ਉਹਦੇ ऑन ड्यूटी लिखा है गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂਪੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ
ਬਣਿਆ ਪਾਸ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਤਾਰੇ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਨੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਓ ਥਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੀਵੀ NRI ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।